यूहन्ना 11 अध्याय में लिखा गया है, मरियम और मार्था यीशु मसीह के पास एक मैसेज भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? जिससे आप प्रेम करते हो वो बीमार है। ये तो गारंटी है कि जिससे यीशु प्यार करता है, लेकिन दुख की बात है अगर प्रभु प्यार करता है तो बीमार क्यों है? दुनिया के लोग ये सवाल करते हैं, अगर यीशु आपसे प्रेम करता है तो प्रॉब्लम क्यों आपके जीवन में है? आपका काम क्यों नहीं सही हो रहा है? बीमारी क्यों है? ये मैसेज देने वाला एक दिन सफर करके आके यीशु से बोल रहा है, तो आप जिससे प्यार करते हैं वो बीमार है। बीमारी नहीं, वो कह रहा है लुढ़क गया है, मर गया है। यीशु क्या कर लिखा गया है, यीशु मसीह वो सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत के लिए नहीं है, लेकिन ये बीमारी प्रभु की महिमा के लिए है। और यीशु ने मार्था और मरियम और लाजरस से प्रेम किया, इसीलिए फटाफट वहां से उठकर बेथनी को चला गया। ऐसे लिखा है ना? अरे प्यार किया तो जल्दी जाना चाहिए था ना। आप उनसे प्रेम करते हो, वो बीमार है, वो मर भी गया है और अभी उठ के नहीं जा रहे हो। जब जायरस की बेटी मर गई थी, फटाफट जाकर उसको उठा दिया। जब रास्ते में उस विधवा का बेटा मर गया था, उसको जलाने के लिए, दफनाने के लेके जा रहे थे, उसी वक्त उसको चंगा कर दिया। खुद मरने के बाद 3 दिन में खड़ा हो गया, अभी ये मर गया 4 दिन के बाद जा रहे हो। लिखा गया है वो उससे प्यार करता था इसीलिए वो रुक गया। ऐसे लिखना चाहिए था, वो प्रभु से प्रेम करता था, लेकिन किसी ना किसी कारण के वजह से ट्रेन लेट हो गया, या बीमार था, या पैसा नहीं था, या कोई और काम था, इसलिए रुक गया। ऐसे नहीं है, वो उससे प्रेम करता था इसीलिए रुक गया। हम बोलते हैं ना, प्रभु क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? 3 साल हो गया प्रार्थना कर रहा हूँ, 15 साल हो गए इंतजार कर रहा हूँ, जो अच्छा होना है वो अच्छा नहीं हो रहा है, मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, प्रभु आप क्या मुझसे प्रेम करते हो? प्रभु उससे प्यार करता था इसीलिए देर किया। हालेलुया। यीशु को पता था, उसके 11 आयत में अगर देखेंगे वो लिखा गया है वो सोया हुआ है। यीशु क्या कह रहा है? चलो लाजरस हमारा दोस्त जिसको मैं प्यार करता वो सोया हुआ है, उठ को उसको जगाएंगे। चलो तो क्या करे, अगर वो सोया तो उठ जाएगा, हमें जाने की क्या जरूरत है? हेवनली टॉक और एर्थली टॉक। प्रभु स्वर्ग की बात कर रहा है और ये चले लोग दुनिया की बात कर रहे हैं। और लिखा गया है जब यीशु मसीह वहां पर गए, वहां पे उसके बदन में 3 दिन के बाद, पता है क्या होता है? जब किसी का डेथ हो जाता है, वो उसके बॉडी क्या होता है, 3 दिन के बाद ही डिके होना शुरू होता है, खराब होना शुरू होता है, उससे बदबू आना शुरू हो जाता है। जब बदबू आने का दिन हो गया, जब बदबू शुरू हो गया था, तब आपको पता है मार्था क्या कह रही है? जब प्रभु ने कहा पत्थर हटा दो, मार्था क्या बोल रही है? वहां से तो हालेलुया। आज कईयों के जीवन में लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं? लोग ये देखने के लिए वेट कर रहे हैं कि कब इसका परिवार खराब हो जाए, कब इसके जीवन से सब कुछ बुरा हो जाए, कब इसके अंदर से दुर्गंध आए। वो बोल भी रहे हैं ये तो गया, पागल हो गया, हालेलुया कर रहा है, ये बेवकूफ हो गया, चर्च में जाकर सेवा कर रहा है। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं प्रार्थना तो मैं कर रहा हूँ, चर्च तो मैं जा रहा हूँ, सब कुछ तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम क्यों नहीं? क्या प्रभु सचमुच मुझसे प्रेम कर रहा है? प्रभु उससे प्यार करता था इसीलिए देर किया। हालेलुया। आप लोग के जीवन में, मेरे जीवन में अगर कुछ देरी हो रहा है, बोलिए प्रभु मुझसे प्रेम कर रहा है इसलिए देरी कर रहा है। हालेलुया। आपका काम अभी तक नहीं हुआ है, आपका प्रार्थना उत्तर अभी तक नहीं मिला है, शैतान अगर क्या बोलेगा? प्रभु तो उससे प्यार नहीं करता है, सिर्फ पास्टर मार्क से करता है। वो कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी अमेरिका, कभी कनाडा जाता है, तू किधर बैठा हुआ है, तेरा वीजा भी नहीं है। शैतान आके बोलता है। हमें क्या बोलना है? प्रभु मुझसे प्रेम करता है इसलिए देर कर रहा है, क्योंकि तुझे नहीं पता, जब तू इस बात की उम्मीद कर रहा है कि मेरे अंदर से दुर्गंध आने वाला है, तब प्रभु मुझे नया बनाएगा। चाहे आप कुछ भी अभी नहीं देख रहे, देर हो रहा है, यीशु मसीह दूसरों के लिए कर दिया, दूसरों के जीवन में हो गया। आपने जिसके लिए प्रार्थना की उसका हो गया, लेकिन आपका नहीं हुआ। मार्था मरियम कह सकते थे, वो जायरस ने आपको क्या खिला दिया था? प्रभु आपने उसी वक्त जाकर उसको चंगा कर दिया, उठा दिया। आप तो हमसे प्रेम करते बोल के आप ढिंडोरा पीटते हो, आप तो ऐलान करते हो, हमारा क्यों नहीं कर रहे हो? जब आपके और मेरे जीवन में कुछ देर हो रहा है, हमें समझना चाहिए प्रभु के नजर में हम खास है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, कुछ महान प्रभु करने वाला है, कुछ अच्छा प्रभु करने वाला है, कुछ ऐसा करने वाला है जो कि दुनिया के कोई नहीं सोच सकेंगे। ऐसा प्रभु करने वाला है जो कि दुनिया के लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। ऐसा प्रभु करने वाला है जो कि हमने कभी ना सोचा है, ना कभी देखा है, ना कभी अपने दिल में संकल्प किया है। हालेलुया।
वहां पे लिखा गया है 12 अध्याय में सब लोगों ने देखा और ताजुब हो गए, सब विश्वास के यीशु मसीह पर। आपको प्रभु ने आपके कौम के लिए चुना है। प्रभु को पता है आपके कौम के लोग छोटी मिराकल्स में बदलने वाले नहीं हैं। आपके कौम को उसके तरफ लेके आने के लिए हमें प्रभु चुना है। वो कह रहा है सब्र करो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ऐसा काम करने वाला हूं, तुम्हारे चारों तरफ रहने वाले देखकर विश्वास करेंगे कि मैं ही प्रभु हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमें क्या करना है? हमें प्रभु से प्रेम करना है, चाहे कुछ मिले ना मिले, चाहे कुछ अभी हो रहा है नहीं हो रहा है। मरियम और मार्था को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो प्रभु से प्रेम करते थे। अगर कोई दूसरा होता वो किसी और के पास चले जाते। असी यीशु नु मैसेज भेजिया, वो हुण तक नहीं आया, चलो कदी और चले, किसी और नु बोला। आजकल के क्रिश्चियन लोग वैसे हैं, पास्टर जी का फोन नहीं लग रहा है, वो पास्टर जी इंडिया चले गए हैं, पास्टर जी कनाडा है, पास्टर जी उठे चले गए, पास्टर जी बिजी है, वो ये नहीं हो रहा है, चलो किसी और नु। मार्था और मरियम ने ये नहीं किया, चलो जी चर्च आके थक गए, उठे जाके हुण मत्था टेक ले, वो पहला वाला काम कर। मरियम और मार्था जो है प्रभु पर जो उनका विश्वास था उसमें कॉन्फिडेंट थे। उनको पता था चाहे एक दिन हो जाए, चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे 3 दिन हो जाए, चाहे 4 दिन हो जाए, चाहे 1 महीना भी हो जाए, हम हिलेंगे नहीं। हालेलुया, हम हिलेंगे नहीं। हम किसी दूसरे के पास नहीं जाएंगे, हम किसी के सामने माथा नहीं टेकेंगे, हम किसी को अपनी बात नहीं बताएंगे। हमने बता दिया हमारे परमेश्वर को, उसने सुन लिया है, बस वो काफी है। प्रभु कहता है मुझसे पुकार और मैं तेरी आवाज को सुनूंगा और मैं तुझे ऐसी ऐसी बातें दिखाऊंगा। यिर्मयाह 33:3 में लिखा गया है जो तेरे समझ से बाहर है। आपने प्रार्थना किया है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना उत्तर नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं मिला है, क्या करना है? इस बात को दिल में बिठा कर रखना है। मैंने प्रार्थना किया है और कर रहा हूं, प्रभु ने प्रार्थना सुना है, प्रभु करने वाला है, प्रभु कर रहा है। मैं विश्वास में अटल रहूंगा, मैं विश्वास में हिलूंगा नहीं, मैं अपने ईमान को खोने नहीं दूंगा, मैं अपने ईमान में मजबूत रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर कुछ करे भी तो मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर कुछ ना करे भी तो वो मेरा परमेश्वर है। चाहे वो ले जाए फिर भी वो परमेश्वर है, चाहे वो दे दे फिर भी वो परमेश्वर है, क्योंकि मैं लेन देन का रिश्ता प्रभु से नहीं रखा है, मैंने अपने खून का रिश्ता प्रभु के साथ रखा है। हालेलुया, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। प्रभु हमसे प्रेम करता है, बेशक देर हो रहा है, बेशक सही नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभु हमसे प्रेम, हम भी क्या करें? हम भी उससे प्रेम करें। हम प्रभु से प्रेम ड्यूटी के से जैसा ना करें, लीगलिज्म के जैसा ना करें। हम प्रभु से प्रेम इसलिए करें, प्रभु के लिए काम इसलिए करें, प्रभु के लिए चर्च इसलिए आए, प्रभु के लिए सेवा इसलिए करें क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। क्योंकि हम जो करते हैं, चाहे हम झाड़ू लगाएं, चाहे हम खाना बनाएं, चाहे हम पैसा काउंट करें, या चाहे आप गीत गाए, चाहे आप म्यूजिक बजाए, चाहे आप चेयर अरेंज करें, चाहे हम कुछ भी करें प्रभु के लिए, दिल से करें, प्रेम से करें। इसलिए ना करें करने के बाद हम ना गिने। अगर हम करने के बाद गिनते हैं, हमारे करने का कोई फायदा नहीं। हम देने के बाद अगर गिनते हैं, देने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर हम देकर भूल जाते हैं, प्रभु कभी नहीं भूलेगा। हम इसलिए करें क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए हम सफाई करेंगे। पर हम प्रभु से प्रेम करते हैं इसलिए हम माफ करेंगे, प्रभु से प्रेम करते हैं इसलिए हम लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, क्योंकि उसका इनाम प्रभु हमें देगा। और जब प्रभु देगा, कैसे देगा? लिखा गया है हिला हिला कर और दवा दवा कर और उछलते हुए। हालेलुया। प्रभु हम सबों को आत्मा में, मन में, ज्ञान में, धन में, हर चीज में हिला हिला कर, दवा दवा कर हमारे जन्म में काम करे, ताकि हमें देखने वाले लोग प्रभु के तरफ आ सके।